कृष्णा गौर के बेटे को साइबर ठगों ने लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर 3,19,000 रुपए की ठगी की। बताइए। साइबर ठग ने एक लड़की को कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया। वीडियो इस तरह से बना लिया विदाउट कपड़ों के, देन उसके बाद आप उसको फिर ब्लैकमेल करेंगे। वो बुजुर्ग से 2,55,00,000 रुपए की ठगी की गई। डिजिटल अरेस्ट करके ठगी हुई है। सिक्योरिटी के मामले पर आईफोन ज्यादा अच्छा है या तो एंड्रॉइड? आप भी सुनकर ये चौंक जाएंगे कि पहले पुलिस कमिश्नर और आज एक मंत्री के बेटे को साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। मोबाइल के द्वारा बहुत सारा पोर्न देखा जा रहा है। डॉक्टर दंपति को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों में बैठकर शातिर ठग अपराध करते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग से पढ़ा लिखा नाम करेंगे। ठगी की खबर आई है, बहुत बड़ी ठगी हुई है। जाल बिछाकर ठग 10 करोड़ रुपए उड़ा ले गए साइबर ठगों ने। डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम 2,55,00,000 रुपए की 3,19,000 रुपए की ठग 10 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। You are under digital arrest. पापा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसे दे दीजिए। आपकी प्राइवेट वीडियो मेरे पास है, मुझे पैसे दे दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। ये शब्द अब फोन कॉल में या मैसेज में आम हो चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड और सेक्स टॉर्सन जैसे शब्द अब ट्रेंड कर रहे हैं। इस मसले पर बात करने के लिए साइबर एक्सपर्ट कुलदीप वर्मा हमारे साथ है और मैं और मेरा सहयोगी सात्विक द्विवेदी इस मसले पर बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, पहले तो आपका विस्तार न्यूज पर स्वागत है। बिल्कुल। आशुतोष जी, सवालों की प्रक्रिया आप चालू करिए। आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी, आपका एक करियर रहा, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी। इस अनुभव के बारे में बताइए। आशुतोष जी, ये चीज़ें हमने 2016 में चालू करी, ट्रेनिंग्स देना और पुलिस के साथ काम करना। और एमपी पुलिस के साथ काम किया, दूसरे स्टेट फोर्सेस के साथ भी काम किया है। और सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग में कई सारे स्टेट के ऑफिसर्स आते हैं, उनको हमने इस मसले में कई बार इन्वेस्टिगेशंस में ट्रेनिंग दी है। और कई सारे स्टेट्स की डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस को केसेस सॉल्व करने में भी हेल्प करी है। साइबर क्राइम्स के अलावा दूसरे क्राइम में भी, जिसमें साइबर का यूज़ करके हमने कई सारे क्रिमिनल्स को पकड़वाने का भी काम किया है। तो ये 2016 से हमारा जर्नी है जो अभी चल रही है कंटिन्यूसली। और हम चाहते हैं इसमें सारी चीज़ अवेयर कर रहे हैं बच्चों को और लोगों को। जिस तरह से आपने बातें रखी कि आजकल डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटॉर्शन की बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। जिन लोगों को आपने ट्रेनिंग दी उसमें पुलिस के बड़े अधिकारी आईपीएस और आईएएस भी रहते रहे होंगे। हाँ, इस पे कुछ आईपीएस रहते हैं, आईएएस तो नहीं कह सकते, उनका एक अलग ही ट्रेनिंग का वो होता है। लेकिन कभी अलग से ऐसी चीज़ें हुई तो वो भी रहते हैं। और आईपीएस से नीचे भी कई सारे प्रोविजनल डीएसपीज और जो करंट में वर्किंग हैं वो भी रहते हैं। तो हमारा सभी से इनकाउंटर होता है, सभी से सामना होता है। हर एक जैसी जहाँ पे ट्रेनिंग रही वहाँ पे ऐसा रहता तो है। ये अधिकारी अपने डिजिटल सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? डिजिटल सिक्योरिटी अलग अलग मायने पे डिपेंड करती है कि आप फ़ोन पे क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल करके काम कर रहे हैं, या लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स उसमें इनेबल हैं। जैसे फायरवॉल इनेबल है या एंटीवायरस है, या और भी जो इसके इंटरनल सिक्योरिटी फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, उनको आपने कितना अच्छे से कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये डिपेंड करता है उनके नॉलेज पे। अगर उनको नॉलेज है, उनके बारे में जानकारी है तो वो करके रखते हैं, और नहीं रहता तो हम कई बार ट्रेनिंग्स में ये सारी चीज़ बताते हैं कि हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी कैसे कर सकते हैं। कुलदीप जी, मेरा एक सवाल था आपसे कि अगर अभी देखा जाए तो साइबर अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड को लेकर बहुत ऐसे बड़े बड़े केसेस सामने आ रहे हैं जिससे लोग बहुत परेशान हैं। और अभी इस समय सबसे ज़्यादा इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और कई लोगों के मन में रहता है कि एंड्रॉयड फ़ोन अच्छा है कि आईफोन अच्छा है, क्योंकि उसमें सेफ्टी फीचर्स अच्छे होते हैं। जैसे आईफोन के बारे में कहा जाता है कि उसके सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं। तो मेरे आपसे यही प्रश्न है कि सिक्योरिटी के मामले पर आईफोन ज़्यादा अच्छा है या तो एंड्रॉयड? देखिए, दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि कौन ज़्यादा सिक्योर है। दोनों हैक होते हैं डिवाइसेस, डिपेंड करता है किस में कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ये हैकर्स फाइंड करते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं, फिर वो हैक करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आईएसओ ज़्यादा उसका ब्रांड बड़ा है, उसमें फ़ीचर्स काफ़ी सिक्योरिटी के अपडेट फ़ीचर्स रहते हैं और इन्हेंस फीचर रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आईओएस जो है हमारा वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन आपको जितने कम रेट से भी स्टार्ट होकर हायर रेट में अवेलेबल है।
आपको 8,000 रुपये में भी एक एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा और 80,000 में भी मिलेगा। लेकिन आईफोन का एक ब्रांड जो कि उसने सेट कर रखा है, जो भी कैटेगरीज, वो उसी में मिलेगा आपको। तो वो सारे फीचर्स जो उसने कर रखे हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं करते, क्योंकि एक उसकी मोनोपोली है। एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कोई भी नया डेवलपर कोई भी चीज़ अपने से उसको ऐसा लगता है कि हम इसमें ये फीचर ऐड कर सकते हैं, ये इसको होना चाहिए, तो उसने क्रिएट करके लॉन्च कर दिया। हो सकता है उसमें कोई बग रह जाए तो उसको हैक करना इजी है। पर iOS प्लेटफॉर्म एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जिसमें कि वो सिर्फ अपने ही कोडिंग को वो करते हैं, लॉन्च करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। बिल्कुल। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो ये घटनाएं हो रही हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रही हैं या फिर बड़े लोगों के साथ हो रही है, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ हो रही है। ये कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल आशुतोष जी, आपका क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि साइबर क्राइम जो स्टार्ट हुआ इंडिया में, ये जो ट्रेंड्स लेके आए वो साइबर क्रिमिनल्स अनपढ़ लोग लेके आए, और उन अनपढ़ों ने एक ऐसा पूरा इन्वायरमेंट अपना बनाया कि वो आज पढ़ी लिखी सारी जमात को अपने उस पर घुमा रहे हैं। कि जैसे आप अभी लेटेस्ट जो भी क्राइम सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया, OTP फ्रॉड, फिर OTP फ्रॉड में सब लोग अवेयर हुए, साइबर पुलिस ने अवेयरनेस कैंपेन करा, बहुत सारे एजेंसीज ने अवेयरनेस कैंपेन करा, उससे लोग अवेयर हुए, तो उन्होंने उसका ट्रेंड बदला। तो उन्होंने क्या किया कि वेरिफिकेशन कोड के नाम पे ले आए, कि जब OTP पूछना चालू किया, लोगों ने बंद किया बताना, तो वो वेरिफिकेशन कोड पूछने लगे। तो कई बार थानों में हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं सर, OTP नहीं पूछा था, वेरिफिकेशन कोड पूछा था, या वेरिफिकेशन कोड के नाम से हमसे ऐसी चीज़ें पूछी। तो उनको नहीं पता होता कि वेरिफिकेशन कोड और OTP सेम चीज़ें हैं। फिर उसमें भी लोगों को अवेयर किया गया। तो उन्होंने क्या चालू कर दिया, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको फ़ोन करके इंस्टॉल करा देते हैं, जिनको इंस्टॉल करने से आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी उनको दिखने लगती है। जैसे क्विक सपोर्ट हो गया, एनीडेस्क हो गया, टीम व्यूवर हो गया, ऐसे बहुत सारे प्ले स्टोर में अब एप्लीकेशंस अवेलेबल हो गए हैं, जिनको बताते हैं कि सर आप अपने इसमें फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, आपको करना कुछ नहीं है, कुछ बताना नहीं है, आप ही को जो कुछ करना है। तो वो उनको लगता है कि हमसे पूछ नहीं रहा है, पूछा नहीं इसने कुछ। लेकिन वो एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल हुआ, आपका पूरा का पूरा स्क्रीन उसके पास दिख रहा है, जो नोटिफिकेशन आ रहा है या जो इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं, सब कुछ उसके पास पहुंच रहा है, देख रहा है, और वो फिर उसको एग्जीक्यूट कर लेता है क्राइम में। तो इस तरह से ये क्राइम को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। जहाँ तक बात रही पढ़े लिखे और बड़े व्यापारी वर्ग को, तो पैसा तो इन्हीं के पास है। एक आप देखेंगे कि एक गांव के किसी का उसको ये कॉल करेंगे जिसके अकाउंट में 500 रुपये पड़े हैं, तो क्या उसके साथ फ्रॉड करेंगे। तो ये लोग ज़्यादा जद में आ जाते हैं, क्योंकि जब वो कॉल करते हैं उनका मैनिपुलेशन पावर इतना है कॉल के दौरान ट्रैप करने का, कि सर मैं इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या इस एजेंसी से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ ये केस हुआ है या आपने ऐसी चीज़ करी है। तो बिजनेसमैन जो है वो डर जाता है, या अधिकारी वर्ग जो है वो सोचता है कि अरे ये मेरे खिलाफ कैसे क्या हो गया, तो इसको जल्दी से हम सेटल कर दें। इस चक्कर में, जल्दी से सेटल करने के चक्कर में वो साइबर क्रिमिनल्स के जद में आ जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड्स हो जाते हैं। फिर वो जैसा बोलते जाते हैं वैसा वो करते जाते हैं और अपनी क्रेडेंशियल्स उनको देते जाते हैं, उसके बिहाफ में वो उनके साथ फ्रॉड्स हो जाते हैं। 2 केस मैं आपको बताता हूँ। जी। एक इंदौर में एक उद्योगपति के बहू से एक फोन में 1,60,00,000 रुपए ठग लिए गए। बिल्कुल। एक दूसरा केस बताता हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुंबई में साइबर ठग ने एक लड़की को कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया। ये कैसे होता होगा? देखिए, ये कई सारे तरीके हैं। जैसे इंदौर के व्यापारी की आप बात कर रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें चली, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट का बहुत सारा नाम आप लोग अभी ट्रेंड में है, सुना होगा। ऐसे कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन एक नाम दिया गया इस तरह से क्राइम को, जिसमें एक पुलिस वाला बन के कोई कॉल कर रहा है कि आपका जो पैसा का लेन देन है वो मनी लॉन्ड्रिंग में आया है, मैं ईडी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या सीबीआई से बोल रहा हूँ या कोई भी स्टेट फोर्स की कोई एजेंसी का नाम ले लिया। तो उससे क्या होता है, आदमी डर जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन है, उसका लेन देन तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है, आ रहा है, उसको याद नहीं कि कौन सा पैसा गलत जगह चला गया। तो उस डर से वो कि अरे सर हो सकता है गलती से हो गया, चीज़ें ऐसी हो गई, ऐसा तो मैंने किया नहीं है, ऐसे हम है नहीं बैकग्राउंड से, तो वो चीज़ें उनको पता चल गई और देन उसके बाद वो जैसा करते जाते हैं वो करते चले जाते हैं।
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं बच जाऊं सबसे पहले, कि मैं इस झंझट में ना फंसूं कि पुलिस का चक्कर होगा, ये केस हो गया, मेरा खाता भी सीज हो सकता है, मुझे जेल भी हो सकती है, या इतने दिन मुझे पुलिस के चक्कर दूसरे स्टेट में जाना आना होगा, लगाना होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग जो शॉर्टकट या चीज़ें अपना लेते हैं कि जो जैसा वो वहाँ पे बोलता जाता है वो करते जाते हैं। अगर उसी में थोड़ी सी हिम्मत कर दी कि ठीक है हुआ है तो आप देखते हैं, आप ले चलिए, या हम आते हैं आप बताइए, हम वहाँ पे देखेंगे, हमारे थ्रू तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, हम अपना पक्ष भी रखेंगे, आपने हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वो बच सकते हैं ऐसे लोग, थोड़ा सा हिम्मत दिखाएंगे। लेकिन लोग बाग वहाँ पे खुद ही गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं या खुद ही डर जाते हैं इतना कि इस जल्दी से इसको हम कैसे भी करके ख़त्म करें। तो वो थोड़ा सा भरोसा जो रखना चाहिए उनको कानून पे या चीज़ों पे, कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों इतनी जल्दी इनकी बात मानूं। कि जैसे बहुत सारे केसेस में कॉल आता है कि आपके खिलाफ ये ड्रग्स मिला है, तो जब आप ऐसे केसेस में कभी इन्वॉल्व ही नहीं हैं या कभी ऐसा किया ही नहीं है आपने, तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, हुआ होगा, किसी ने नाम लिख दिया होगा पैकेट में, उसकी भी जांच होगी। भाई आपने ठीक किया, आपने हमको जानकारी दी, उस मेरा भी तो पक्ष कहीं मैं अपना रखूंगा। हमारे भारत की एक सबसे खूबसूरती है, वो तो मान लेगा। हाँ, जो कर वो लोग तो बिल्कुल वही कि चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि वो तो एक्सेप्ट करता ही है। जैसे बहुत सारे केसेस में पोर्नोग्राफिक के कॉल्स आते हैं कि आपका मोबाइल के द्वारा बहुत ज़्यादा पोर्न देखा जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं। अब उनको ये कि अरे यार हाँ देखता तो हूँ, जबकि वो दूसरे को किसी को नहीं पता है, उनको पता है, तो उस डर से वो डर जाते हैं और वो जैसा बोलते जाते हैं वो करते जाते हैं और देते जाते हैं। जहाँ तक रही आपने जो लड़की की बात करी जो मुंबई में उन्होंने कपड़े, तो वो सारे के सारे ऐसे ही केस डिजिटल अरेस्ट के हैं कि आप ऐसा करके आप तलाशी दे दीजिए, आप ये ऐसा, फिर उसके बाद उसका वीडियो इस तरह से बना लिया विदाउट कपड़ों के, देन उसके बाद आप उसको फिर ब्लैकमेल करेंगे वो कि तुम्हारा ये वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको यहाँ पे वायरल कर देंगे, इस प्लेटफॉर्म पे वायरल कर देंगे, उस प्लेटफॉर्म पे वायरल कर देंगे, फिर वो उसके एवज में पैसे देगी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं साइबर क्रिमिनल्स को लोगों को फंसाने के लिए। वो दिन भर इन्हीं चीज़ों को, ट्रेंड्स को ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम किसी को भी अपने जाल में किसी भी तरह से फंसाएं, और लोग इजीली फंस रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इसका नॉलेज नहीं है इस तरह से चीज़ों का। एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी थोड़ा सा कम है, कि इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। कभी भी पुलिस ऑनलाइन आपको कॉल करके या फ़ोन में वीडियो कॉल करके आपके खिलाफ कोई केसेस के बारे में बताएगी, या ऑनलाइन आपसे तलाशी लेगी, या कई बार इनलीगल वर्क करने के लिए आपको बोलेगी कि आप ऐसा करिए तो हम आपको बरी कर देंगे, आपका खिलाफ केस नहीं करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। अभी हम बहुत सारी चीज़ों में ये देख रहे हैं, जैसा आपने कहा पढ़े लिखे वर्गों, उनको इतना तो लॉ मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हमारा भारत का जो संविधान है इस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको अपना पक्ष रखने की इजाज़त है, चाहे किसी के खिलाफ कितना भी बड़ा केस हो। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी पढ़ा लिखा वर्ग सिर्फ पढ़ा लिखा नाम का रह गया है। अगर वो थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो कभी भी नहीं आ सकता। हमने कई सारे क्रिमिनल्स को हम देखते हैं कि पुलिस के सामने धमकी दे के जाते हैं चीज़ों को, तो जेल से छूटने के बाद फिर वही काम करने लग रहा है वो चीज़ें, वो नहीं डर रहा है पुलिस से। और एक जेन्युइन पर्सन जिसका कुछ उस चीज़ों से लेना देना नहीं, और थोड़ा सा कोई व्यक्ति इस तरह से कॉल करके बोल दे रहा है, वो डर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है।